हाँ जी मिस आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ सर। सर मैं आपसे लास्ट में बात कर लूँ जब आप मतलब ख़त्म करने लगेंगे? आप मुसलमान हैं? अभी सुबह तक थी, आपकी बातें सुन के नहीं रही। वाह, फिर तो आप अभी बात करें, गुलाब भेजो यार। अभी बात करें। आप ऐसा करें ना, सबसे पहले जरा कुछ सुना दे, हमें पता लगे आप मुसलमान थी। अरे कल तो अत्तहयात सुनाई सुना दे। थी यार एडम। कल क्यों, कल कौन सी इसका वाली? टेस्ट हो गया था। वही अपनी वाली क्यों? आयशा है। ये वही आयशा जो लड़ रही थी हमारे साथ? हाँ, मैं एक हाँ सुनाऊँगी आज आयत। कल मैं भूल गई थी आयत सुनाना, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। एक आयत सुना दो, आप दोनों में फिट बैठती है वो। ये आप वही आयशा हैं जो कल फ्राइडे को हमसे लड़ रही थी? हाँ, मेरा गला बैठ गया ना, गला ख़राब है। अरे गला खराब होने की वजह से आपकी आवाज भी बड़ी एडम का चट आ नाम रही ले है। लेके दिन रात लगता है एडम का नाम लिया है। एडम ओहो हो। एडम आयत सुनानी एडम एडम। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नहीं साहिल भाई, तो ये तो यार, सुना ये दो तो कुछ। अप्रिशिएट करने वाली बात है यार। कल हाँ तक हमसे लड़ हाँ रही हाँ, थी, अप्रिशिएट ही कर 2 रहा हूँ हफ्ते मैं। पहले तक कमाल किस्म की लड़ रही थी साहिल साहब, और अब देखें ये क्या इन्होंने छोड़ दिया। वल्लाह हबीबी। आयशा जी बिल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्यों मेरा गला ख़राब है? मैंने एक चीज़ सुनानी है आपको। सुना दें। आज सुना दे सुना दे सुना दे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा व हुम फ़ीहा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आप दोनों के लिए मैंने निकाली थी आयत। अच्छा, तो खुश हो गई बता के? हाँ, नहीं बस में मेरा गला बहुत ख़राब है। मैंने ना सर एडम से बात करनी थी, पर अभी हम्म, इतने ज़्यादा लोग सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी अकेले में आप बात ना, करनी है? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ ना इनकी बातें सुन-सुन के। मतलब इन्होंने एक तो इतने अकेले बड़े में बात करनी है? अकेले में कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह मैं कर लेकिन लेती हूँ। ये आयत आपने सुनाई क्यों है मुझे? खत्म अला वला कुलूबिहिम वला अबसारिहिम। हम दोनों की बात हो रही है इस आयत में। अच्छा, हम दोनों की बात हो रही है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपके कानों में मोर लगा दिए, आँखों में पर्दे डाल दिए और आपके लिए यार बहुत बड़ा फूल वापस लो यार, सारे लोग यार फूल वापस लो यार। साले साहिल तो जल्दी फूल दिलवा देता है यार। फूल वापस लो यार, आप मुझे ना फूल वापस बात लो यार। फूल सर वापस लो, एडम झूठी थी यार, झूठी थी ये। अल्लाह की तरह डिसेप्शन करके आई है, मकर अल्लाह की तरह आई है। सर एडम मुझसे बात करनी है। मकर अल्लाह आई है ये। सर एडम मकर अल्लाह आई है ये, मकर अल्लाह सर लेके आई एडम है। सर एडम धोखा देने आई है, इसी तरीके से धोखा देके उन्होंने सारी दुनिया पे सर मेरा कब्जा किए गला हुए हैं। प्लीज़ मेरी बात सुन ले। फिर भी कितना सुना प्यार दे से बोल गले रही है खराब। एडम, सुन ले यार। सुन कितना लेते मैं हैं। प्यार आपसे से ये बोल रही है। पूछती हूँ कि आप इतने जीनियस हैं, लाइक इस्लामिक हिस्ट्री का नॉलेज है ना आपके पास, तो आप अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं करते? इस्लाम की मदद क्यों नहीं करते? पुराने ज़माने में जो रूल्स थे, जो गलतियाँ हो गई, वो हो गई, क्योंकि खत्म हो अल्लाह गई। शैतान था ना, क्योंकि अल्लाह शैतान था। जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप कहते हैं अल्लाह भी गुमराह करता है, शैतान भी गुमराह करता है, तो इस वजह से आपने कहा अल्लाह शैतान हो गया, ये कहना चाहते हैं ना इसकी आप? आवाज सही हो गई अभी। इसकी हाँ आवाज जी, सही हो गई। आहिस्ते तो सही हो जाएगी साहिल भाई। हाँ, मेरी बात नहीं क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ, फिर खराब हो गई। मेरी बात तो सुनो ना। सुन तो रहा हूँ ना। आप इस्लाम के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? इसके लिए कोई हेल्प क्यों करो। करूँ शैतान के लिए? क्यों कुछ करूँ मैं? शैतान नहीं है, शैतान तो अल्लाह ताला ने बनाया था, आपने पढ़ा नहीं है? जब अल्लाह ताला ने कहा नहीं, था वइज़ अल्लाह क़ाल बड़ा आदम, शैतान है। इब्लीस छोटा शैतान है, अल्लाह उससे बड़ा शैतान है। तो आप उसका कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, वो अल्लाह है, उसके पास पावर है ना, आप कुछ भी नहीं कर कर तो सकते दिया उसके मैंने, लिए। कर तो दिया। अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, मैंने कर दिया। देख लो, अल्लाह को साबित कर दिया शैतान था। अल्लाह में शैतान हो या ना हो, लेकिन वो पावर में, जो पावर में होता है उसके साथ आप हाँ, पावरफुल शैतान है, एग्जैक्टली पावरफुल शैतान है वो। पावर में शैतान है वो। पर आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो आप उनकी बात मान लो। कर तो रहा हूँ बैड, सॉरी नॉट मैन, स्लेव लड़की। कर तो रहा हूँ। मतलब शैतानी बन जाए हम लोग? नहीं, आप इस्लाम की मदद करें। अरे अभी नहीं, आप खुद बोल रही है वो अच्छा अल्लाह नहीं है, अच्छा, फिर अल्लाह भी में क्यों अच्छे मदद करूँ? बुरे करो। ना, अल्लाह में अच्छे हैं बुरे हमें क्या, हम उनका कुछ भी अच्छा नहीं कर अच्छा, बात सकते। सुन, बात सुन, बात सुन। क्यों करूँ? जी भाई, जी सर, सॉरी भाई क्यों बोलते करूँ? गलती क्यों से। करूँ? क्यों करूँ? क्यों करूँ? क्यों करूँ? क्योंकि ना देखिए, इसलिए कि अभी जितने रिलीजन्स हैं ना, उनमें गलती सबसे से भारी मिस्टेक हो इस्लाम है। गया। जितने भी रिलीजन है, सबसे अच्छा रिलीजन इस्लाम है ना, सबसे रीसेंट रिलीजन इस्लाम है। तो अरे आप इसके क्यों लिए करूँ? मैं पूछ रहा हूँ, अल्लाह की मदद सवाब क्यों करूँ? मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा ना, इस्लाम की मदद नहीं, होगी अल्लाह सच को की। मेरी मदद की जरूरत है? डेफिनेटली अल्लाह ने हमें बनाया है ना, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया? जैसे हमने तो कंप्यूटर अल्लाह को बनाया, मेरी मदद की जरूरत है। वो हाँ, कमजोर शख्स है। हमने कंप्यूटर बनाया, हमें कंप्यूटर की मदद की ज़रूरत नहीं है क्या? हम कंप्यूटर से बात करें ना एक-दूसरे से। हाँ, तो हम कंप्यूटर को हमारी जरूरत है, हमने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर को हमारी जरूरत है। दैट्स सेपरेट, दैट्स खलक। हमें ये भी सारी कंप्यूटर की ज़रूरत क्रिएटेड है, चीजें हैं। हमें भी कंप्यूटर की ज़रूरत है, हमें भी कंप्यूटर की ज़रूरत है। हमें भी कंप्यूटर की जरूरत है, और हाँ, कंप्यूटर को इसी हमारी तरह जरूरत है।
अल्लाह ताला हमें बनाया है इसलिए कि दुनिया में हम लोग रहते हैं, अल्लाह में नहीं रहते यहाँ पे। हमने यहाँ पे सच को साबित करना है ना, सच की हेल्प करनी है। आप इतने गुनाह करते हो, इतनी अच्छा गालियाँ देते हो, आप इस्लाम की मदद कर दो, इसमें तो ये अमेंडमेंट्स कर दो, जो चीज़ें मजा रह गई आया हैं जो और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये हर व्यक्ति को ये मजा आया होगा कि इन्होंने साबित किया है कि अल्लाह को इंसानों की जरूरत है। तो अल्लाह जब कहता है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो झूठ बोलता है। ये लड़की बता रही है अल्लाह को इंसानों की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल इन्होंने साबित किया था कि मोहम्मद रंगीला था, कोई बात नहीं, यार थोड़ी सी नहीं रंगीली मैंने करी वो थी। ऐसे नहीं बोला, मैं आज मतलब इन्होंने साबित किया अल्लाह को हम इंसानों की जरूरत है। अल्लाह मोहताज है हम इंसानों के ऊपर। नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह। मोहताज आप रोज नहीं। आया करें, आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। कह रही हो नेक्स्ट और आप क्या मुझे साबित करें? आप मुझे मरवा दोगे, आप मुझे फँसा रहे हो। मैं आपसे आइंदा बात नहीं करूँगी। मैं तो आप नहीं मुझे फंसा रहा मरवा आपको। दोगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे मरवा दोगे ना, आप चाहते हैं लोग मुझे मार दें। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। तो फिर आप मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, पर उसने जैसे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, अभी हमें आपने कहा है कि कंप्यूटर जैसा कंप्यूटर को हमारी जरूरत है, हमें कंप्यूटर की जरूरत है, उसी तरह अल्लाह को हमारी जरूरत है। अभी आपने हाँ, बोला ये बात। अल्लाह ताला चाहते हैं दुनिया में उनका नाम हो, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत है। भाई ये तो हाँ, अल्लाह इस्लाम को हमारा डिफेंड करने आती है क्रिएचर यार। बनाया, दुनिया के लिए बनाया है आयशा ना। थोड़ा रुको यार, आयशा हमने थोड़ा कम रुको, आयशा थोड़ा रुको एक मिनट। यार एडम साहब, ये इस्लाम को डिफेंड करने आती है या इस्लाम को रोज तबाह करने आती है यार ये? यार ये मुझे भी समझ नहीं बात आ रहा करने के लिए है। नहीं आती, आप लोग गलत बातें करके ना इस्लाम को तबाह करने की कोशिश करो। मैं कह रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट करें, आप इस्लाम की हेल्प कर दो, आपको भी जन्नत मिलेगी। प्लीज़ आप इस्लाम की हेल्प कर दो, आपको इतनी नॉलेज है ना। ऐसा एडम आप प्लीज़ हेल्प कर दें इस्लाम की, जो चीज़ें मिस है नहीं उसमें प्लीज डाल पता दें। नहीं मैं करता। बता पैसे कितनी देगी? मोहम्मद ने और अल्लाह ने कहा था मदद करो अल्लाह की। अल्लाह को लोन दो और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये देखो। Early, and this is indeed a sign, yet most of them are not believers. Give alone to Allah, give alone to Allah. Ride the wings of Gabriel, give alone to Allah. अब मुझे कितना लोन देगी तू, ये बता। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं, जब मुझे नोबेल प्राइज़ मिलेगा आपको सारे नोबेल प्राइज़ दे दूँगी, ठीक है? नहीं सारे मुझे पैसे नोबेल आपको प्राइज चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। पैसा बता कितना देगी। अल्लाह को भी आप पैसा कितने चाहिए था, उसने भी पैसा ही मांगा था, मैं भी पैसा ही मांग रहा हूँ। जो अल्लाह को चाहिए था वही मांग रहा हूँ मैं। मुझे भी पैसा चाहिए 20% अल्लाह और उसके रसूल के लिए। साहिल मेरा रसूल, मैं उसका अल्लाह। अगर तुझे अपने अल्लाह की मदद चाहिए, के लिए मदद चाहिए हमारी, तो तू बता कि हमें पैसा कितना देगी। यार आप सारे पैसे ले लो, लेकिन आप इस्लाम में ना, इस्लाम को डन, पर नॉलेज ला दे। इस्लाम की साहिल कितने इस्लाम पैसे की चाहिए यार? साहिल कितने पैसे चाहिए यार? पैसों की क्वांटिटी नाम बता जो यार। ज़मीन है ना, जो ज़मीन है वो अपना 5 मिलियन के करीब ठीक रहेगा यार। 5 मिनट की यूएसडी, प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास। यूएसडी यूएसडी ले या ले यार, ठीक रुपीस? है यूएसडी। चल रुपीज ले ले, चलेगा, इसके लिए गरीब औरत है, इतने से रुपीज ही ले ले काम, फिलहाल। चलो। गरीब औरत है हेलो, तो तेरे लिए रुपीज, वरना जो अमीर बंदा है उसके लिए डॉलर्स। अगर अभी तो गरीब हूँ ना, मैं जॉब होने लगी तो मैं अमीर हो जाऊँगी, आपसे आगे जाऊँगी, ठीक है? लेकिन आप प्लीज़ यार इस्लाम तो की तू हेल्प करें। 5 मिलियन कैसे देगी? जॉब लग के चल, ऐसा कर, तू जॉब कमा, सेविंग कर। जॉब तो जब मेरी है, 5 लेकिन मिलियन जॉब मेरी है, उसमें 120 मिलते हैं, वो मेरे लिए होते हैं खाली। आपको मैं उसमें वही तो कह रहा हूँ, जब 5 मिलियन तेरे पास पूरे हो जाएंगे तो आ जाएंगे। तब तक आप लोग मर जाओगे। क्या मतलब तू कि अगले 80 सालों में जाके जो अच्छा है 5 मिलियन कमाएगी? ठीक है, मैं आपके 5 पे मेरे अरेंज कर दूँगी, पर आप इस्लाम की मदद करो, आपके पास नॉलेज है, जो चीज़ें मिस भाई होगी ना बता प्रॉपर्टी ना, गिव अ लोन टू अल्लाह, गिव अ लोन टू अल्लाह, गिव अ लोन टू अल्लाह। यार आप बात ही नहीं समझते मैडम, आपको कोई सेंस ही नहीं है। कैसे आप पीएचडी के स्टूडेंट कौन हो? आप रिसर्च कैसे कर लेते हो? तब तो आप एक अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो बात को। भाई मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन आप मुझे एक काम करने को कह रही हैं जो मैं करना नहीं चाहता। तो लिहाजा मैं अगर ऐसा काम करूंगा तो नहीं मुझे करोगे उसके आप लिए काम, आप इनको कोई और देखें, जितने हमारे मौलाना ना, ये सब लकीर के फ़कीर हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती। तो इन्होंने क्या किया, बेशक लकीर के फकीर है। प्रॉफिट के रूल्स को वही रखा है, ठीक है? ऐसे बैठो भई, जो रूल्स उन्होंने नहीं बनाए उसमें नए रूल्स ऐड कर देना ये लोग। वो बेचारे 20 इयर्स का टाइम था, वो क्या करते उसमें? उन्होंने इतना रिलीजन बनाया, उसको फैलाया, ठीक है? इतना कुछ उन्होंने काम किया, कुछ चीज़ें रह गई। साहिल ये बर्बाद कर रही है अपने नबी को यार, धनाधर बर्बाद कर रही है मैं साहिल। वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके पास टाइम कम था, जितना भी किया बहुत किया उन्होंने, लेकिन बाकी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको अमेंड करें, उसमें ऐड करें। अच्छा ये चीज है ना आयशा, एक काम करो, देखो कुछ है ना डंगर चैनल्स है मुफ्तियों के, मैं आप नहीं सुनती यही वो, मैं मुद्दा, वो मुझे कुछ झूठ बोलते हैं, मैं नहीं सुनती वो। कुछ और एक कोई और बात अच्छा करे, सुन, दूसरी कोई बात करे। आप सिर्फ जाके लाइव में उनके यही मुद्दा से पेश कर दो, जो अभी जितनी बातें आपने कही है ना हाँ, उतना कर उससे दो। चलो परेशान हमारी हूँ।
ज़माने के मुझे हमारी मार मदद आप कर दो, हमारी पुराने मदद ज़माने के आप मुझे कर मार दो, देंगे। चलो। वो सब पुराने ज़माने के मुझे मार देंगे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, यहाँ क्यों ऐड करें, वो क्यों ऐड करें। तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते, अगर अंडरस्टैंड करते होते लोग अभी इस्लाम से खुश होते, पर लोग तंग हैं। इसलिए तंग है कि इसमें अमेंडमेंट्स नहीं हो रही, चीज़ें ऐड नहीं हो रही, सब कुछ प्रॉफिट के कंधों पे छोड़ दिया है। वो आदमी थे, उन्हें शायद फीमेल्स का अंदाज़ा नहीं था उनकी मसलों का शायद, जब इतने बिज़ी थे, 20 ईयर्स का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो सब कुछ तेरी प्रॉफिट में खैर हो डाल जाए। दूँ। साहिल मार दी इसने, पूरे इस्लाम की मार दी यार। यार आप लोग कितने घटिया, आप लोग मतलब इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हो सारा। मैं कह रही हूँ इस्लाम की हेल्प करो, इसको सही करो, जो मिस्टेक्स हैं उसको सही करो, और जो रूल्स नहीं है कोई नए रूल्स ऐड कर दो, मतलब इसको अच्छे हाँ से यार, इमाद से बात करवा देते हैं एडम साहब, इसकी बात इमाद से करवा दो। करवाओ बोल यार, वही किस जो चीज़ हक है। इमाद सुन रहा होगा, अभी बोलते साथ ज्वाइन कर लेगा अगर ब्लॉक नहीं है इधर तो। मैं सर एडम से बात कर रही हूँ। मैडम अरे क्या? इमाद से बात करो आयशा। वो कहाँ गए, सर एडम कहाँ है? एडम चले गए आपके, खत्म हो गए। शुक्र है हम क्या करोगी अब? जहन्नुम में चले गए। नहीं, जहन्नम में तो नहीं जाएंगे अल्लाह। तू चीटिंग करता है तू। ये पर इन्होंने बहुत रिसर्च किया, इन्होंने अपने लिए कोई रास्ता निकाल लिया होगा जन्नत में जाने का, हमने तो इतनी रिसर्च नहीं की है। तो अच्छा, इमाद को बुलाओ आयशा, इमाद से बात करोगी? एडम को बुला, एडम चाह रहे हैं उनसे बुलाना प्लीज। एडम के बिना दिल नहीं लगता आपका? आप उनको बुलाए, मुझसे बात करनी है ना, उनको नॉलेज है, उनको बुलाएं प्लीज। पहले एक बार बोलो, एडम के बिना मेरा दिल नहीं लगता, एडम साहब को बुलाता हूँ मैं। मैं बोलती कुछ, आप पूरा मतलब ले जाते हो। आप चाहते मुझे पकड़े लोग मार दें, हालांकि मैं इस्लाम के साथ हूँ। आप चाहते वो मुझे मार दें और मुझे जो है ना वो कर दें, क्या कहते हैं, मुझे मतलब मुझे मार दें, आप ये चाहते हो। आप उनको बुलाओ, नहीं नहीं, एडम को आप बुलाओ प्लीज, एडम को बुलाओ प्लीज। नहीं आएंगे एडम साहब अभी। अच्छा फिर वो जब आएंगे मैं तब आ जाऊंगी, ठीक है। यार ये तो एडम के बिना ये बात ही नहीं करेगी बोलती है यार। क्या दीवानगी चल लग गई है आपको एडम साहब की? नहीं, उनको नॉलेज है ना, तो वो पाकिस्तानी भी हैं, तो उनसे मुझे आसानी होती है बात करने में, और उनके पास नॉलेज भी है। तो आप जब आएंगे मैं वापस आ जाऊंगी। मैं नहीं मानता। ठीक है, चलो आप बाद में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कमेंट जिहाद करो अभी जाके आप। चलो चलिए शुक्र है भाई, गई, यार इतना प्यार, इतना शुक्र है प्यार, गई। इतना प्यार एडम से। ओए होए होए होए। एडम साहब को कभी जिंदगी में किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना ये करती है आयशा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, भाई वाह। वल्लाह ओह। अल्लाह। हाँ भाई आयशा यार, तू आखिरी बात कर ले, उसके बाद स्ट्रीम बंद करनी सर है। मैंने बोल आपसे क्या बात करना करी है। बोल दे क्या करना। सर वो डॉक्टर संदीप ने मेरे बारे में बात की है ना, मैं तो किसी के बारे में कोई बात नहीं करती। कोई उनको बात नहीं, क्या, तू छोड़ दे, डॉक्टर संदीप बहुत अच्छे वो हैं। इतने घटिया है, अपनी बीवी जैसा समझ रहे हैं नहीं नहीं, सबको। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, देख ले मान मैंने ले। कितने अच्छी हैं। आपसे, आप पाकिस्तानी हैं, मुझे पता है, बहुत ही आप अच्छे समझ हैं। लेते। और मैं सच में नहीं नहीं, बहुत वो बहुत अच्छे परेशान हूँ। हैं, मैंने आपको ना एक ट्रस्ट मी, वो बहुत लास्ट, अच्छे हैं। देख लिया मैंने कितने अच्छे हैं। अच्छा मैंने ना आपको लास्ट वीक से सुनना स्टार्ट किया ना, हमें 7 डेज़ हुए होंगे। तो शुरू में मैं बहुत याद कमेंट्स करती थी नहीं, ना, आपने आपने मुझे काफ़ी देर से सुन रही हैं, 2 हफ्ते से तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुझे नहीं, काफ़ी देर से ऑलमोस्ट सुन रहे 1 हैं। हफ्ता या 7-10 डेज़ हुए होंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इनका साहिल का चैनल देखा तो मैं इतनी गुस्सा हो गई थी, मैंने कहा ये क्या है? मैंने कमेंट जाना स्टार्ट कर दिया और फिर वो सारा कुछ। तो स्टार्ट में मुझे समझ ही नहीं आई थी आपका थीम क्या है, आप शायद नॉलेज चेक करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? नहीं सर, तो मैं मैं, नॉलेज देता हूँ, आगे बताएँ। हाँ, तो ना मैं इतनी परेशान हूँ, आपने इस्लाम को ऐसे सिखाया, मैं कल परसों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि चलें मतलब आप एक ऐसा करें, आपको पढ़ना आता है? पढ़ना आता, पर इतना कौन पढ़े, मेरे उर्दू चलें स्टडीज़ है। मेरे लिए सुपर चैट लें, मेरे लिए सुपर चैट लें, मैं ज़रा थका हूँ, थोड़ी देर आपसे बात करूँगा, पहले सुपर चैट्स आप मेरे लिए लें, प्लीज़। क्या लिखा हुआ है आप ज़रा सुपर चैट पढ़ के लोगों को बताएँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरी कोई हेल्प कर दें, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। एडम सीकर उर्दू मेंबरशिप, आई डोंट नो व्हाट आगे लेट्स। गिफ्टेड 50 मेंबरशिप्स। हाँ, तो 50 एडम सीकर मार्जिन उर्दू कमिंग का मेंबर। थैंक यू, उन्होंने 50 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं, तो एक दफ़ा और उन्होंने की हैं, ज़रा इसका भी थैंक यू कर दें। थैंक यू वेरी मच मार सिंह कमिंग, बट आई विल नॉट थैंक यू इफ दिस वुड बी डन बाय डॉक्टर संदीप। अच्छा कोई बात, ये यार डॉक्टर संदीप को थैंक यू ना करना, बाकी सबको करें आप। घटिया इंसान है, खैर जाहिल हुँ। हिंदू। अच्छा तेरी उंगलियों से जा उलझे हैं ये शुरू से इन्होंने, पढ़ो ना,
शुरू से पढ़ो ना। एमओएच में देंगे आप तेरी आधा पढ़ रही हैं, आप आधा पढ़ी, पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ी हूँ। ये एमओएच में देंगे तेरी उंगलियों से जा उलझे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। आगे। तरविंदर सांधू बिकेम अ यूट्यूब मेंबर। थैंक यू जी। जी आगे। ये तो है क्या है? नीनो कंपोयत की इंतहा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, निनकम्पोंशन की इंतहा होगी, छोड़ दें उसको, आगे चलें। Reincarnated. She is like real Aisha reincarnated. What? आपके बारे में कह रहे हैं कि आप रियल आयशा हैं जो कि इनकारनेट होके आई हैं। आपके बारे में इन्होंने मतलब अच्छी वही बात हो की। ना, मैं इतना दुख है, मैं इतनी परेशान हूँ। उन्होंने बिल्कुल। ये अगला सुपर चैट। सुनिया जी है, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला। हाँ, देखा कितना अच्छा पढ़ा आपने। ये आगे, ये भी पढ़े। सनातन, I don't know what is monotheism, pantheism, phenantheism, then what is it? And henotheism, oh my god, animism, tantra, satra से सीधा करें supernatural entities of Sanatan. I don't know what is this. Tantra, थैंक यू सो satra. मच। पढ़ लिया आपने, बस ठीक है, इतना ही काफी है, बस ठीक है। मुझे भी समझ नहीं आई काफी जरा आप कुछ, लेकिन एमपी दैट की इज गुड। जगह अंडा डाल दो। अगला पढ़े। आप एमपी की जगह अंडा डाल दो, लाइक तुम्हें अंडे का भी नहीं पता। एएमपी पुराना हो गया है। ये क्या है? व्हाट इज इट? अल्हम्दुलिल्लाह, अंब पुराना हो गया, अंब की जगह अंडा डाल दो, ये कह आम रहे नाम हो हैं। या क्या? फीमेल्स में ओवरी और एग का मोहम्मद को पता नहीं था तो अल्लाह को कैसे पता होगा? जो मोहम्मद को पता है वो अल्लाह को पता, जो अल्लाह मोहम्मद को पता है वो अल्लाह को पता है। ओवरीज और एग का जी नहीं पता बेशक, मोहम्मद सही कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद पता साहब था को ये। अंडे का नहीं पता था, तो अल्लाह मियां को भी अंडे का नहीं पता था। सही कह रहे हैं ना ये। चलो मुझे छोड़े, अल्लाह ने नहीं बनाया बाद इंसान को। बाद में मन्नत बाद में रुखसान बन के आई हैं। अलमन्नत रुखसान बनकर आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। कौन है ये रुखसान? इस भाइयों का नाम भी पढ़े ना, भाइयों का नाम भी पढ़े जरा, भाइयों बहनों का नाम भी पढ़े साथ में। Started and Momina with a great what sweet voice. हाँ, देखिए ये आपके बारे में कह रही हैं कि बहुत स्वीट मैं तो वॉइस है गला आपकी, बैठा, देखिए मेरा आपकी गला तारीफें भी खराब हो। है। मेरा गला खराब है। देख, क्या गया खराब गले है? में आपकी वॉइस बड़ी स्वीट है। हाँ, इनका नाम पढ़ के बताएं। क्या गया है ये अरेबिक में? वाह दीदी वाह। नहीं, पहले नाम भी तो पढ़े ना। गाया है ये अरेबिक में? क्या गाया है ये अरेबिक में? सॉरी। वाह दीदी वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो दूसरी वाली दीदी थी जिन्होंने अरबिक गाई थी, उनकी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। जी ये वाली। कुकुट जा डरता है उसको गेम नहीं बोलते हैं। कुकुट जा जो डालता है। I don't know what is mean. छोड़े, ये आपके लिए नहीं, छोड़े इसको, कोई Allah नहीं। took 6 days to make universe, but took 23 years to give Quran to Muhammad. Why? ओहो, बड़ा अच्छा सवाल है ये, कि 6 दिनों में दुनिया Because बना दी, लेकिन मोहम्मद को कुरान देने में 23 साल लगा दिए। बड़ा यार गलत बात है। ना कुरान पाक लोगों की हरकतें देख देख के। हाँ, लेट आया था, ठीक है, जिब्राइल लेट हो जाता था। ये सुपर स्टिकर है, कहाँ से आया? तरवंदर सांधू ने भेजा। सिंधु साहब ने भेजा, बेहतरीन। डॉक्टर संदीप का है कि एडम इज स्टूपिड। डॉक्टर संदीप ने कहा एडम इज स्टूपिड। डॉक्टर संदीप कहाँ है यहाँ पे? ये तो सिंधु के पापा जी हैं। मेरी और आयशा की क्या होगी? साहिल और ठीक है, आई डोंट नो। इस डॉक्टर संदीप ने लिखा है कि एडम इज स्टूपिड। नहीं, ये सिंधु के पापा जी कह रहे हैं, मेरी और आयशा की शादी में आओगे साहिल और एडम? ये सिंधु के पापा जी बोल रहे हैं। मैं इसलिए ऐसे बात नहीं करती ना, क्या कहते हैं, लाइफ में आपके पास टाइम नहीं होता, आप पाकिस्तान में भी नहीं हो। चलिए, मार्ज इनकमिंग क्या कह रहे हैं? फाइल्स हो गया क्या? तू अगर आपके पाकिस्तान में घर होता, मैं आपके पाकिस्तान में घर में छापा मारती। वो मार्ज इनकमिंग, साहिल तू सो गया? हाँ, साहिल सो गया होगा बेचारा, करीब काफी थका हुआ था। अच्छा, आपको हिंदी पढ़नी आती है? मुझे नहीं आती हिंदी पढ़नी। मुझे भी नहीं हिंदी पढ़नी आती। अब इस सुपर चैट को कैसे पढ़ेंगे? जय श्री राम, जय वीरू, हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस एडम, लव यू ब्रो। हिंदी, लव। ओके, ये हमने पढ़ ली। तो अब आप मुझे बताएं, आप क्या करना चाहती हैं? क्या कहना क्या चाहती हैं आप? क्या मेरे साथ क्या? आप बहुत ब्रेव हो। लाइक आपने लोगों की, हर बंदा ये सोचता है पाकिस्तान में बोल नहीं सकता ना। मैं भी सोचती थी ऐसे ही कि गॉड नहीं है। मेरी मम्मी डांटती, क्या कह रही हो ये वो। मेरी मम्मी मर जाएंगे तो 3 क्वेश्चन के सब झूठ है ना, मतलब 3 क्वेश्चन पूछेंगे, हमें क्या पता पूछेंगे। हज़रत जिब्राइल का हमने नहीं देखा, तो हमने नहीं देखा तो हम कैसे बिलीव करें ना। तो मम्मी का हम सब मिलके ना अल्लाह में से कहते हैं, क्योंकि पहले भी लोग कहते थे ना, बनी इसराइल भी कहते थे, उनको अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखाई। मैंने कहा हम सब मिलके क्यों नहीं कहते अल्लाह ताला से इतना एडवांस दो है, वो हमारे सामने आ जाए। तो मैं डांट पड़ती थी, हमेशा से डांट पड़ती थी, क्या कह रही हो क्या। वो मेरे डैडी भी डांटते। तो हर बंदा ऐसे सोचता है। लेकिन फिर यहाँ पे जब मैं आई तो आपने बहुत ही अच्छे से
बहादुरी की तरह इसको उठाया, लोगों की और बहुत सारे लोग आए ना यहाँ पे कि रिलीजन नहीं होता, परेशान है लोग अपनी लाइफ में, तो उनका एतबार उठ गया रिलीजन से। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, लोग सोचते हैं इस बारे में भी, लेकिन बोल नहीं सकते। तो मैं जब आपको 1 हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, मैंने आपको साहिल का एकदम मेरे चैनल सामने आया एक्स मुस्लिम, मुझे नहीं पता एक्स मुस्लिम भी कोई रास्ता है बनने का। तो आई गॉट वेरी एंग्री, मैंने कहा ये क्या इतना बुरा कह रहे हैं इस्लाम को, मैंने कमेंट चैट स्टार्ट कर दिया। तो फिर मुझे आपकी बात सुनी, मैंने आप पहले आप मुझे बहुत बुरे लगते थे आप, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती थी, एक बार मैंने साहिल को कहा भी था मैं आपसे बात नहीं करी। वाह तो वाह वाह वाह। फिर मैंने आपके कुछ वीडियोस अब देखे तो और अब तो मुझे बुरा नहीं लगता, मैं अब तो इतना बुरा नहीं लगता। नहीं ना, आप नहीं लगते, आपने बहुत बहादुरी वाला काम किया, लोगों की जो लोग सोचते हैं उसको आप लेकर आए ना, सामने लेकर आए, सब बंदे यही सोचते हैं। तो फिर मैंने आपने फिर मुझे ये कहा ये रिलीजन सच्चा नहीं है, तो अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने 1-2 दिन से मैंने कहा था मैं जीसस क्राइस्ट से दुआ मांगती हूँ, लेट्स सी वो पूरी होती है नहीं होती। तो मैंने कल भी जीसस क्राइस्ट से दुआ मांगी, मेरी कबूल हो गई, आज भी की, सुबह कबूल हो गई फ़ौरन से। तो मैंने कहा जो तुम मेरी दुआ कबूल करेगा मैं उसको अपना गॉड मान लूँगी, ठीक है। तो फिर आप लेकिन अगर वो मतलब ना मुझे दुआ कबूल करते तो आप ना मानती। हाँ, फिर मुझे कैसे पता है कि गॉड है, मुझे मेरे पास तो इतनी स्टडीज़ नहीं है, मैं इतना पढ़ूँ इस्लामियात की चीज़ें ये वो। तो लेकिन ये फिर मैं इसमें सोचती हूँ यार ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना कि आपने दुआ मांगी और कोइंसिडेंटली वो चीज कबूल हो गई हो, तो अभी दैट मैं कैन आल्सो बी 1 मंथ तक कोइंसिडेंस। 1 मंथ तक टेस्ट करूँगी ना इसको, नहीं कि नहीं, जो लेकिन दुआ ये कबूल टेस्ट नहीं है ना, लेकिन ये कोई टेस्ट लिखा नहीं ना हुआ, ये ऐसा टेस्ट कोई है नहीं ना बाइबल के अंदर कि आप उसको टेस्ट बना लें। तो ये तो कोई टेस्ट नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने वो करना है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दुआएं मांग के दुआ कबूल हुई। मैंने इस्लामिया में आयशा पीएचडी जी, किया। हाँ जी आयशा जी सर। जी सुन ले सर। पहले। दुआ जी सर, मांगो, जी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती, ये कोई टेस्ट नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ द यू टेस्ट द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर को हुँ। टेस्ट करना होता है उनकी वैलिडिटी के ऊपर, उनको टेस्ट करना होता है कि वो क्या कह रहा है, उन चीजों के ऊपर टेस्ट करना होता है स्क्रिप्चर्स को। दुआ की बेस के ऊपर आप स्क्रिप्चर टेस्ट नहीं करते। हाँ सर, लेकिन पढ़ने का तरीका भी होता है ना, जैसे आप जिस तरह पढ़ते हो ना, हमें कोई कुरान पाक पढ़ा हम ट्रस्ट कर लेते हैं, ये हो रहा है, हम उसको कंपेयर नहीं करते। आपने नहीं, जैसे कहा ट्रस्ट कि करके नहीं पढ़ना अल्लाह भी, होता। हाँ, आपने कहा अल्लाह गुमराह करता है, शैतान भी गुमराह करता है, तो आपने कहा ये दोनों एक काम कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने ऐसे हम्म। इसको किया ना, तो इस तरह से मुझे समझ है, क्योंकि हमें डाँट पड़ती है कि आप बस इसको एतबार कर लो, क्वेश्चन नहीं पूछने देते। तो लेकिन मैंने देखा है बहुत से पीएचडी इस्लामियात में, पर वो तो इतने रिलीजियस हैं, उनको सच का नहीं पता। जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत थे, उनकी वाइफ, तो वो क्यों नहीं सच बताते? अगर ये तो सच नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएँ? डॉक्टर आमिर हाँ, लियाकत जो हैं, वो तो बजाते खुद बहुत बड़े झूठे थे ना। उन्होंने डॉक्टरेट की जो डिग्री थी उनकी, वो भी झूठी थी, फेक डिग्री थी। ये तो एक्सपोज हुआ था ना, तभी तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने अपने आप को खुदकुशी कर ली। तो वो तो साबित हो गया था। और वो बहुत बड़े वो हेरोइन पीने वाले थे। तो वो तो हेरोइन पीने वाले डॉक्टर थे और वो बहुत गंदे काम भी करते थे। उनकी वीडियो भी एक्सपोज हुई थी, ये अपना व्हाट्सएप भी बहुत चली थी कि वो अपनी 2 नंबर औरत के साथ नंगे पंगे उनके घर में दाखिल हो गए थे। उनके यानी इस हुँ, टाइप की उनकी बड़ी वीडियोस एक्सपोज हुई थी। तो उन्हीं वीडियोस के एक्सपोज होने के बाद तो उन्होंने खुदकुशी की थी। तो डॉक्टर आमिर लियाकत तो कोई डॉक्टर भी नहीं थे, 2 नंबर डॉक्टर थे और वो झूठे शख्स थे और वो इस्लाम को बड़े गंदे तरीके से एक्सेप्ट किए हुए थे। तो डॉक्टर साहब तो डॉक्टर भी नहीं थे, तो आप उनको उनको अपना रोल मॉडल मान रही हैं क्या? नहीं, उनको नहीं, मैंने कुछ टीचर्स भी देखे थे इस्लामियात के पीएचडी, दे आर वेरी रिलीजियस, तो मुझे लगता है ये ओके, इस्लाम अच्छा होगा, तो लेकिन हम कोई कहाँ कोई जाएँ? ऐसा मुझे कभी कोई रोना ऐसा आ रहा है कोई अगर हाँ, हर पाकिस्तानी मैं घर आके आ जाती उसी वक़्त, अभी आ जाती। हाँ, लेकिन बात ये है ना कि कोई कोई इस रिलीजियस स्कॉलर जो है वो हमारे पास आने से क्यों डरता है? लाइक मैं मुफ्ती खान को बोलता हूँ कि आइए हमसे बात कीजिए, हम आपको पैसे भी देंगे, लाइक हमसे बात करने के पैसे भी देंगे। मैंने अभी लास्ट टाइम कहा था कि मैं 3 लाख पाकिस्तानी रुपए दूंगा 1 घंटे के, आए हमारे मुफ्ती खान हमारे साथ आके बात करें। तो वो क्यों नहीं हुँ, आते? आप सोचें इस बात को। क्या और वो मसला खुद है नहीं आते, कि वो खुद खुश नहीं, हमारे उनको बारे नहीं में आता फेक, कुछ। हमारे बारे में वीडियोस तो बना लेते हैं, लेकिन हमारे हुँ, पास नहीं आते। व्हाट डू यू थिंक के रीजन क्या है उनके कि इतने बड़े-बड़े उन्होंने पीएचडी प्रोफेसर हमारे पास नहीं हाँ, आते? उनको ना वो कहते हैं क्या कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने जो पढ़ाया उन्होंने सीख लिया, बस यही है, ऐसा है, ये पहली बात, उसपे अंधाधुन एतमाद करते, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है उनका। तो फिर सेकंडली हम वो ना फिर हम कुछ आता भी नहीं फिर है। ऐ- तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि वो हमें इतने पैसे दें, हम उनके चैनल पे आ जाते हैं। मैंने कहा था फिर ना कि 1 लाख इंडियन मैं देता हूँ उनको पर घंटा, जो कि 3 लाख पाकिस्तानी बनता है। लेकिन उनके हुँ, चैनल पे 1000 बंदा भी नहीं बैठा होता, 1200 बंदा भी नहीं बैठा होता बड़ी मुश्किल से। तो हमें वो डबल पैसे दें, हम उनके चैनल पे आएंगे और जिस दिन हम आएंगे ना उनके चैनल पे, यकीन माने 5000 बंदा बैठा होगा हुँ, कम से कम बेयर मिनिमम। तो ऐसे मुफ्ती को
आप हमारे पास ले आए, वहीं पैसे दे दें। अगर वो हमसे पैसे लेके हमारे चैनल पे नहीं आते तो हमको पैसे दे दें, हम उनके चैनल पे चले जाते हैं। अब बताएं क्या करें? सर इनका कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं, मुफ्तियों का ने जो बुक्स दी है कंट्रोल डाटा दिया हुआ है इनको, हर डाटा इनको प्रोवाइड नहीं करता मुझे लगता है। तो आयशा जी फिर मसला तो, लेकिन आयशा जी फिर मसला तो ये हुआ ना कि आप मुझे कह रही हैं कि उन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं हुआ, अंब हैं वो, हाँ तो फिर ऐसे अंबों को आप मान के क्यों बैठी हुई हैं? मैं आपको बताऊँ, अभी ना एक हफ्ते में एक और मुर्दी थी, उसने मुझे एक हदीस बताई कि हजूर ने फरमाया कि नहुसत 3 चीज़ों में, औरत में, घर पे और गाड़ी में। मैंने एक मुफ्ती से पूछा गुस्से में ना लाइव, तो उसने मुझे गलत आंसर दिया। वो मुझे ना गलत आंसर कहते इसलिए कि दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो वहीं पे एक और मुफ्ती बैठा था, उसने कहा नहीं इसका मतलब है ये चीज़ें ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं, ज़्यादा मतलब खुशकिस्मत हैं। दोनों ने मुझे डिफरेंट आंसर दिया। और उसने एक ने मुझे ऐसा देखो, जैसे मौलाना तारिक जमील है, उनके बेटे फोटो कहते वो हजूर पाक से मिल के आ गए। पता अब ये इतना अब झूठ ये बोलते हैं ये लोग, इतना झूठ बोलते हैं लोगों के लिए। अब ये मौलाना तारिक जमील की बात ही कर लेते हैं। आप हाँ देखें ना, कि उनके घर में उन्हीं के बेटे ने खुदकुशी कर ली। हाँ। क्यों? प्रॉफिट से मिलके भी क्योंकि आ मेरा गया, ख्याल प्रॉफिट में कि वो एक्स मुस्लिम हो गया था। देखिए उसको, मेरा तो ख्याल में उसको वो एक्स मुस्लिम, देखिए वो 22 बोर की गोली जो मारी थी उसने, वो उसने कुरान TT22 से हिफ्ज़ तो किया निकली हुआ नहीं था, थी। उसने ठीक है? कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था, एक्स मुस्लिम कैसे होगा वो? क्यों, क्या मतलब कुरान हाफिज तो एक्स मुस्लिम होते हैं? हमारे पास इतने हाफिज हैं जो एक्स मुस्लिम है। लेकिन वो ना दूसरे दिन ना हजूर पाक से मिलके भी आ गया था, बड़ी बात ये, उसने कहा प्रॉफिट से मिलके आ गया दो वो, नंबरी है मतलब ना, हम 2 नंबरी है हम ना। कहाँ है भाई, हम इतने बोले देखिए आप प्रॉफिट में देखिए, बात की। आप ये देखें कि आपके जितने भी मौलाना हैं पाकिस्तान के, उनके बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं और मौलाना तो अपने बच्चों को खुद कत्ल करवाते हैं। आप इमेजिन करें, वो मौलाना मौलाना क्या नाम है, तारिक जमील, वो अपने हाँ, बच्चे को छोड़ के अपने बाकी बच्चों के साथ मुल्क से बाहर निकल गया और पीछे अपने बच्चे को मरवा दिया। क्यों? खुद सोचें, थिंक अबाउट इट। लाजमन उसका बच्चा एक्स मुस्लिम हुँ। हो गया था और उसको ऑनर किलिंग में मरवाया गया। थिंक अबाउट इट। और कोई रीजन है इस चीज की? हम इस्लाम छोड़ के कहाँ जाएँ? इस्लाम छोड़ते हैं तो हम कहाँ पे जाएँ? किस इस हम मतलब पागल हो जाएँगे, क्या हमें मतलब मन इस्लाम कोई घर है? मतलब हमें कैसे पता आगे क्या होना है? हम जन्नत में नहीं जाएँगे, नहीं 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 नहीं, जाएँगे? क्या इस्लाम कोई घर है? घर तो नहीं है, पर हम किस रीजन को मानेंगे? ओके, इतनी बेहतरीन। मुश्किल अगर घर सारी नहीं चीज़ है याद तो करना, सब भाई, चीज़ें याद करना। हाँ, बहन। मैं नहीं हूँ मैं सॉरी, आपकी, बहन नहीं कहना, बहन नहीं कहना, सॉरी सॉरी, स्लेव लड़की, अल्लाह की स्लेव, अल्लाह मैं की भी स्लेव नहीं हूँ। लड़की। हुँ, नहीं वो तो हैं आप ना, जब तक इस्लाम नहीं छोड़ती अल्लाह की स्लेव है ना आप, तो ये तो मानना पड़ेगा आपको। तो मैं कोई नहीं। बेसिकली स्लेव लड़की बात ये है कि अगर आप इस्लाम को छोड़ के ये सोचती हैं कि आप कहाँ जाएं, तो ये तो आपके दिमाग का फतूर है। फतूर नहीं तो समझती हैं आप? दुआ किससे माँगूँगी मैं? क्यों? यार वो तो आप ऑलरेडी मांग रही है ना जीसस से, मांगती रहें, कोई मसला नहीं है, वो टेंशन नहीं लेनी उस चीज की, वो मांगती रहें। दुआ सिर्फ दुआ मांगना जो है वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन मैं ये हाँ, बोल रहा हूँ कि इस्लाम को तो कम से कम छोड़े ना, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि मैं अपनी ग्लोरी किसी और को नहीं दूंगा। लिहाजा तुम दो खुदाओं की पूजा करते रहो, यानी कि अल्लाह जो कि शैतान है, शैतान की भी पूजा हुँ। करते रहो। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको छोड़ना पड़ेगा एक आधे को। मुझे क्रिश्चियनिटी अच्छी लगती है, मैंने तो सोचा था मैं छोड़ूंगी तो मैं क्रिश्चियन, बन क्योंकि जाओ यार, वो भी अच्छा एक्सेप्ट है। करो फटाफट, जाओ। बिकॉज़ मैंने देखा था कुरान में वो भी जन्नत में जाएँगे। उन्होंने लिखा था कि कुछ हाँ अल्लाह हाँ, ताला उनका बन जाओ फौरन, फौरन इस्लाम छोड़ दो बस। तो छोड़ने लगा तो एक मुफ्त अच्छा मुझे ये बताइए, तो वज़ीफ़े बताते हैं यूट्यूब पे वज़ीफ़े, मैंने इतने किए मुझे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। इतने वज़ीफ़े कर डाले मैंने कि ये कर यार लो वो छोड़ो हो जाएगा। यार, ये वजीफों के ऊपर और दुआओं के ऊपर आइडियोलॉजी को नहीं परखा जाता यार। कहाँ से आ गई हो तुम? कितनी दफा बताऊं, दुआओं और वजीफे के ऊपर किसी भी थियोलॉजी को नहीं नापा जाता। नापा जाता है तो उसकी थियोलॉजी को नापा जाता है, वो थियोलॉजी क्या कहती है उसको नापा जाता है। दुआओं और वजीफों के ऊपर आइडिया, अगर कोई बंदा मुझे कहेगा ना कि मैंने वजीफे किए थे और वजीफे पूरे नहीं हुए थे इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं कहूंगा भाई तुमने स्टूपिड हरकत की है, दैट इज स्टूपिडिटी। इस वजह से आप इस्लाम नहीं छोड़ सकते हैं। इस्लाम छोड़ने की रीजन है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी इज ए स्टूपिड इडियोटिक कल्टिश आइडियोलॉजी, सैटेनिक आइडियोलॉजी, इस वजह से छोड़ते हैं। वजीफे किए, वजीफे पूरे नहीं हुए, इस वजह से इस्लाम नहीं छोड़ते हैं। पर अभी तो मुझे 1 वीक हुआ है और मैं इतनी परेशान हूँ, मैं तो मुझे रोना आता है कि आप कि मतलब कैसे हो सकता है झूठ हुआ हमारे साथ और धोखा हुआ, और हम तो इसको इस्लाम को सच मान रहे थे, और कि कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है इतनी आइडियोलॉजी बना के, और एक नहीं वॉर नहीं, के कनिंग साथ एक कनिंग 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 होना कितना मुश्किल काम है। कनिंग था, कल ही मैं वाज अ एग्ज़ाम परफेक्टली करके कनिंग सोच, पर्सन। मतलब वॉर करने से पहले आप आइडियोलॉजी भी बनाएँ, आइडियोलॉजी प्लस वॉर आप जीत जाएँगे, सारी वॉर्स आप नहीं जीतेंगे।
तो आइडियोलॉजी से आप लिंक करेंगे ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंडिया में छोटे-छोटे किलों में लोग क्यों हारे थे? अपनी ब्रेकेज की वजह से, कि ये इंडिया में जो डिफरेंट इलाके फतेह हुए थे, वो किस तरह फतेह हुए थे? क्योंकि वो ब्रेक थे, सेंट्रली गवर्नेंस नहीं थी। तो लिहाजा इसी वजह से इलाके फतेह हुए थे। लेकिन ये इनका नेगेटिव था तो इनका पॉजिटिव भी था। इनका पॉजिटिव कैसे था? इनका पॉजिटिव ऐसे था कि इसी वजह से पूरे इंडिया के ऊपर कभी कब्जा भी नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि कभी एक जगह से लड़ाई वापस हो जाती थी, कभी दूसरी जगह से वो इलाका हार जाते थे, कभी तीसरी जगह से इलाका हार जाते थे। तो लिहाजा मुसलमान 1000 साल तक लड़ते रहे, इंडिया को फतह करते रहे। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ना होने की वजह से ये इनका प्लस पॉइंट भी था और नेगेटिव पॉइंट भी था। लिहाजा मुसल्टे 1000 साल तक भी पूरे इंडिया में कब्जा नहीं कर सके। बट सेम इज द केस इन अरब। अब अरब में क्योंकि मोहम्मद ने अरब को डिफेंड नहीं करना था, उसने अरब से बाहर निकलना था, अटैक्स करने थे, उसको सबको इकट्ठा करना था। अब सबको इकट्ठा कैसे कर सकता है? जब तक वो एक सिंगुलर आइडियोलॉजी के ऊपर सबको इकट्ठा ना करे। तो उसको एक सिंगुलर आइडियोलॉजी बनानी थी, एक सिंगुलर मूवमेंट आइडियोलॉजी बनाई थी, वो उसने बनाई और उसके ऊपर सबको इकट्ठा किया और फिर बाहर निकला और दुनिया की फतुहातें की। दैट्स हाउ ही डिड दैट। सो अब मुझे बताइए कि आप इतना कुछ समझ गई हैं इतनी थोड़ी देर में, 10-15 दिनों के अंदर। मुझे बताइए कि आप अब इस्लाम से बाहर क्यों नहीं निकलती? क्योंकि आप तो एक चिकन की तरह हैं इस KFC के अंदर। मैं बाहर पढ़ने के लिए गई थी, तो मेरी फ्रेंड्स थी क्रिश्चियन और हिंदू, तो मुझ पे हंसती थी, कहती हम तो सिर्फ एक दिन जाते हैं संडे को चर्च, आप 5 दफा नमाजें पढ़ती हो। फिर एक हिंदू कहती है आप क्या करते, पानी ऐसे पी रहे हो बैठ के, इतना कौन करे यार। तो मुझे इतना फील होता था कि लाइक एक क्रिश्चियन मुझे हंसती है कि यार मैं तो सिर्फ संडे को जाती हूँ बस, आप 5 दफा इतना कौन करे, 5 दफा रोजाना नमाज पढ़ते हो आप। तो मैंने उस वक्त मैं चुप कर गई, मैंने कहा मैं क्या लाइक उस वक्त मेरा माइंड है इस्लाम से दूर ही था। लेकिन पाकिस्तान वापस आया तब से मेरे घर में जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे तो आप वापस पाकिस्तान से बाहर निकल जाना, क्यों बैठी हुई हैं आप? हाँ मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह, मैं चली जाऊंगी। मैं असल में आई थी, मैं अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकती थी, मेरी अम्मी की डेथ होगी और मैं इसलिए आई थी ना, तो उनकी डेथ मेरे सामने हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमें अल्हम्दुलिल्लाह, ये मतलब मेरे कौन सी सामने, अल्हम्दुलिल्लाह? मतलब मेरे सामने हुई है, मतलब बाहर होती पीछे डेथ हो जाती तो मुझे थोड़ा वो होता फील होता ना। तो फिर कोविड भी था काफ़ी बीच में, तो फिर मैं आगे मैं जा ही रही हूँ बाहर मेरा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे अगर मैं बाहर गई तो शायद मैं कुछ चेंज ही कर लूँगी, क्योंकि मैं तो हाँ, तो शुरू से निकलो बाहर। ये पाकिस्तान आप जैसी ओपन माइंडेड लड़की के लिए नहीं है, जाओ बाहर। ये दीन-ए इस्लाम जो है, इट्स अ स्टूपिड कल्ट। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कल्टिश मूवमेंट है और मैं नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान फँसें। गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? और किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाना, ठीक है? नॉन मुस्लिम कंट्री में हाँ, 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 हाँ। ऐसा ना हो पता लगे सऊदीया या कतर या दुबई मेरे में जाके फेवरेट बैठ गई। नॉन मुस्लिम में गई थी, आई वाज़ वेरी हैप्पी देयर, क्योंकि उनके एथिक्स अच्छे हाँ, होते हैं, उनकी चीज़ें अच्छी देखा? होती हैं। देखा आप देखो, एक मुसलमान कंट्री के अंदर एथिक्स अच्छे नहीं है, नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर एथिक्स भी अच्छे हैं। सो इमेजिन दैट, गो देयर, एन्जॉय योर लाइफ। और देखो लेकिन ये आपने जो है मुझे ना तो ये आपने रोने वाली थी अभी, आपने मुझे थोड़ा सही कर दिया। मैं कल परसों रो रही थी कि यार इस्लाम कैसे झूठ कैसे हो सकता है, किसी का रिलीजन झूठ कैसे हो सकता है, और इतना झूठ, मतलब मुझे ना, मैं इतनी परेशान, मैंने कहा आपका घर होता पाकिस्तान में आपके घर आ जाती या किसी को लेके वहाँ पे डिस्कशन, लेकिन ना मैं चलो बहुत ज़्यादा अपसेट। दुःख आपको पता है आपका रिलीजन झूठ, आप क्या, आपका क्या हाल होगा, आपका ये हाल होगा जो मेरा भी हुआ हुआ है कि आप नमाज़ें पढ़े हो इतना, उसको मारने, और जो लोग शहीद हुए बेचारे वो कहाँ गए फिर इसका मतलब, वो तो उनकी कौन से शहीद? पता वो जो कत्ल-कताल पाकिस्तान करते में हुए मरे थे, जहन्नम में सड़ेंगे साले। लोगों इतना को झूठ कत्ल के, करते हुए मरे तो जहन्नम में सड़ेंगे ना, उनको सजा नहीं मिलनी कत्लो-कताल की। पता नहीं क्या होगा मैं तो कोई ऐसा रीजन, ऐसा रास्ता हो जहाँ पे मैं जन्नत में मिल, क्योंकि मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ है, आप कोई ऐसा रास्ता निकाल लोगे कि आप बच जाओ। और मैंने एक जगह पढ़ा था, कुरान में शायद पढ़ा था कि क्रिश्चियंस होते हैं उनको अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, और हज़रत ईसा ने कोई दुआ की थी कि उनको ये झूठ बोल रही है अच्छा, ना, तो ये उन्होंने झूठ कहा बोल था कि रही है ये तो ना। हम ईसा को पाप ये अब मानते हैं ना झूठ पे आ फादर गई है को। ना, देखो अब झूठ पे आ गई हो मैंने ना, पढ़ा है ये ना, मुझे झूठ पे याद आ है, गई मुझे हो ना। कहाँ पढ़ा है, मैंने क्यों पढ़ा है। ये अब सीधा झूठ पे आ गई हो ना, इतनी गपशप लगाने के बाद अब झूठ पे आ गई है। ऐसे तो नहीं ना करते। हज़रत ईसा ने दुआ की थी ना कि इनको हमेशा गालिब रखे क्रिश्चियंस को, मतलब हमेशा इनको, किसने दुआ दी थी? किसी ने ऐसे दुआ नहीं दी मैंने थी। कहीं पढ़ा है, आई थिंक कुरान में पढ़ा है, पता नहीं कहाँ अल्लाह ताला ने कहा नहीं था है मैं ना इनको, ऐसे, अब ऐसे नहीं है ना। ये अल्लाह अपने पास ही गेम में डालता है ना, तो आप उस गेम में डालने में अल्लाह के ऊपर एतबार करना शुरू हो गई। ऐसे तो नहीं ना करते। नहीं, मैं नहीं करती दबा, मुझे मैं आप जैसी हो नहीं करती दबा, मैं आपसे ज़्यादा सोचती थी पहले। मैं तो, मुझे चले शैतान की चले ऐसा स्टोरी से करें, अंदाज़ा, इब्लीस की स्टोरी से अब आप अंदाज़ा है मुझे। चले काफी गपशप आपसे की। उम्मीद है कि आपका दिल में तसल्ली हो गई होगी। तो अब आप ऐसा करें कि अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से इन चीजों को खुले दिमाग से पढ़िए। और अब आपने हमें ज्वाइन पता है कब करना है? जब आप पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी, ठीक है? मतलब आप मुझसे बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है, मैं एक बार आखिरी बात डॉक्टर संदीप को मैं कहना चाहती हूँ, आप हमारे को ना अपने आगे पीछे जैसी लड़कियों जैसा ना समझें। अरे यार छोड़ें डॉक्टर संदीप को यार, वो डॉक्टर हैं, छोड़ें उनको, टेंशन नहीं लें उनकी।
अच्छा ठीक है, और अपनी आपने टेंशन ले। डॉक्टर अपनी संदीप की टेंशन टेंशन ना होती है ले, तो अपनी मैं टेंशन अपनी ले। लाइफ में हैप्पी थी, पर ये 1 हफ्ते से आपने मेरी लाइफ में जो है ना अजीब-सा तूफ़ान चढ़ा दिया, मेरी पुरानी तूफ़ान चढ़ा फीलिंग्स को। हाय, 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 हाय! लेकिन अब क्या करें, कभी-कभी तूफ़ान लाना पड़ता है ना, किसी राहत से पहले का तूफ़ान है ये, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? राहत आएगी बहुत जल्दी। पता नहीं कब। देखिए, आप बहुत नाइस हैं। अच्छा, एक थैंक यू वेरी मच, आप बहुत ब्रेव हैं और बहुत नाइस हैं और वो बातें करते हैं जो लोग नहीं बोल सकते। तो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है और ठीक हो गया। आपके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। और जिस तरह से आप फ़नी बीच में बातें करते हैं ना, आपकी वीडियोज़ में देखती हूँ मैं, बड़ी मज़े की। मैंने 2-3 एक्स मुस्लिम को देखा तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था, तो आई केम बैक हियर कि आप थोड़ा मज़े की बातें करते हो और चलो उससे टाइम गुज़र जाता है, वीडियो भी देख लेता है बंदा पूरी और अच्छा एक हो जाता है, आपका तरीका अच्छा है। और पहले भी मैं कुछ एक्स मुस्लिम के पास गई थी, उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया मुझे, तो मैं वापस इधर ही यहीं पर आ गई कि चलो यहाँ पे देखते हैं रिलीजन का होता है नहीं होता, चलो यहाँ पे थोड़ा इनसे बात करते हैं, इनको तंग करते हैं। फिर मुझे ऐसा-ऐसा समझ आया, आप बिल्कुल सीरियस बात कर रहे हैं, आप जोक नहीं कर रहे, आप लोगों को चेक नहीं कर रहे उनका नॉलेज। तो चल, अच्छी बस बात है। आपको मैं हमेशा याद रखूँगी। ख़ैर आप बहुत ही ब्रेव हैं, आई थिंक शायद कोई ऐसा ना आए जो इस्लाम के बारे में ऐसे बोल सके, दोबारा इतनी ब्रेवरी के साथ ना बोल सके शायद कोई। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, बाय-बाय। जब आप पाकिस्तान से बाहर चली जाएँगी, ठीक है? मैं तो नहीं चाह रही बाय-बाय खैर। हैं? निकल ना, तूने अभी कहा था कि तू वापस चली जाएगी बाहर पाकिस्तान से, निकल जा। मैंने बाहर की सिचुएशन बहुत अच्छे से देखी हुई है। हाँ, लाइफ़ बहुत हार्ड है वहाँ पे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लाइफ़ हार्ड है, अम, लेकिन गुलामी की लाइफ़ तो नहीं है ना पाकिस्तान की तरह, आज़ादी की लाइफ़ है। हाँ, हार्ड लेकिन है मैं तो क्या हुआ? बाइबल गुलामी को की लाइफ़ तो नहीं है ना। पहले मैं बाइबल को खुद पढ़ूँगी, तौरा का खुद पढ़ूँगी, फिर देखूँगी कि क्या है अरे उसमें भी। बाइबल अरे बाइबल को बाद में पढ़ना, पहले इस स्टुपिडिटी से तो बाहर निकलना। आप पाकिस्तान में नहीं हैं? हाँ? आप पाकिस्तान में नहीं हैं? मैं तो मार्स पे रहता हूँ, सबको पता है। आप कभी पाकिस्तान वापस नहीं आओगे? कभी भी नहीं, दूर फटे मुँह, मैंने क्यों जाना है वहाँ पे? हैं, तो दफ़न कहाँ पे होंगे आप? मार्स पे। उसके ऊपर एक्स मुस्लिम हम फिर किस गॉड से दुआ करेंगे जब आप मर जाएँगे? किस गॉड से कहेंगे इसको बख्श दो, इसको माफ़ कर दो? नहीं, बख्शने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, किसी को ज़रूरत नहीं है मुझे बख्शवाने की। यार पाकिस्तान तो अपना कंट्री है ना, अब यहाँ पे वापस ना आए तो फिर नहीं, क्या मैंने लाइक। मैंने अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया इसी दुनिया के अंदर, लोगों को असलियत दिखा-दिखा के। तो मेरे गुनाहों की टेंशन ना ले तू। आप बहुत तू अपने ब्रेव हो, गुनाहों की टेंशन ले। आप बहुत ब्रेव हो, आप जैसे यहाँ से निकले हो, जैसे वापस नहीं आओगे पाकिस्तान, आप बहुत ज़्यादा ही ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। और मुझे नहीं लगता हुँ, दोबारा ऐसा कभी दुनिया में ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आएगा जो इतना ऑनेस्टली किसी रिलीजन को चैलेंज करेगा और इतने सख्त रिलीजन को चैलेंज करेगा जिसमें उसको कि मर्डर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, आपके पास नॉलेज है, आप लाइक हैं, मैं और ब्रेव भी हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से थैंक यू बाहर वेरी निकलें मच। और फिर आइएगा। टेक केयर। बाय-बाय। बाय।